उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनावों के दौरान अखिलेश यादव अलग अलग चैनल्स पे इंटरव्यू देते नजर आए और खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताने से नहीं चूके। बार बार कहा कि कृष्ण भगवान उनके स्वप्न में आते हैं। ये भी बताया कि ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, हम सब तो हिंदू ही हैं। लेकिन असल बात यह है कि उत्तर प्रदेश चुनावों के अंदर शायद अखिलेश यादव का ये फॉर्मूला पूरी तरीके से काम नहीं आ पाया। इसीलिए तो एक दफ़ा फिर से अखिलेश यादव ने अपने पुराने समीकरण के ऊपर ही जोर दे दिया है और इस चीज़ के अंदर उनकी मदद कर दी है भारतीय जनता पार्टी के नेता नुपुर शर्मा ने। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं दमन मौजी। नुपुर शर्मा के विवाद को कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने आड़े हाथों लिया और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहे और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते होते कब वो देश के खिलाफ हमलावर हो गए, इस चीज़ का अंदाज़ा वो भी नहीं लगा पाए। इसी वजह से तो अब नुपुर शर्मा के विवाद में अलकायदा की भी एंट्री हो गई है और जो विपक्ष लगातार नुपुर शर्मा पर हमलावर था वो अपनी देश की रक्षा के लिए एकजुटता नहीं दिखा पा रहा। वो लगातार इस मसले को तूल देता जा रहा है ताकि ये मसला और बड़ा बन सके और इसके पीछे के लिए एक बहुत बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव हैं। आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का तगड़ा प्रभाव है। दोनों ही सीटों पर जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें एक रिकॉर्ड जीत समाजवादी पार्टी ने दर्ज की, कहकर जीते। ये आप कह सकते हैं कि आजमगढ़ की 10 की 10 सीटें और रामपुर में भी लगभग इसी तरीके का इतिहास दोहराया समाजवादी पार्टी ने। अब चूंकि उपचुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी इन सीटों के ऊपर पैनी नजर गड़ाए हुए है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से मुस्लिम यादव समीकरण को बांधना शुरू कर दिया है और इससे भारतीय जनता पार्टी की वो चीज़ स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी होती जा रही है। इसके पीछे के दो तथ्य समझिए। ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा जब तूल पर था, समाजवादी पार्टी की अलीगढ़ से एक महिला नेता थी रुबीना खानम के सभी बयानों पर समाजवादी पार्टी उनकी पीठ थपथपाती थी, चाहे वो हिजाब को लेकर बयान हो, चाहे वो कुरान को लेकर बयान हो। लेकिन एक बार जब रुबीना खानम ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और कहा कि अगर मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं के या मंदिर के अवशेष मिले हैं तो मुसलमानों को वो मस्जिद हिंदुओं को सौंप दी जानी चाहिए। उसके ठीक बाद समाजवादी पार्टी ने क्या प्रतिक्रिया दी कि रुबीना खानम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया। ताजा मामला अंकुर यादव का है। पूरी समाजवादी पार्टी जहां नुपुर शर्मा के विरोध में खड़ी थी, अंकुर भी विरोध में खड़े थे। लेकिन जब नुपुर को पार्टी से निकाला गया तो अंकुर ने महादेव के लिए अपनी आस्था सबके सामने व्यक्त की और कहा कि दल बल सब अलग है, जो व्यक्ति महादेव का अपमान करेंगे मैं उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। और ठीक उसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से अपनी सेक्युलर पॉलिटिक्स दिखाई, जिसे आमतौर पे मुस्लिम अपीजमेंट कहा जाता है, माइनॉरिटी अपीजमेंट कहा जाता है, और अंकुर यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया। इन दोनों संदेशों से एक चीज स्पष्ट है कि आजमगढ़ हो या रामपुर हो, उनके उपचुनावों में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव समीकरण को बांधने वाली है। अब बड़ा सवाल है कि कब तक इस देश के अंदर माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चलेगी, कब तक सेक्युलरिज्म का मतलब यही होगा कि आप हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाए तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन हाँ, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में या इस्लाम के बारे में किसी व्यक्ति ने अगर अपनी राय रख दी तो वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। और सिर्फ माफी मांगना ही जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि नुपुर शर्मा ने अपने बयान वापस ले लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन इनकी मंशा कुछ और है। तभी तो जब अलकायदा की इस केस के अंदर एंट्री हो गई, इस पूरे मसले के अंदर एंट्री हो गई, तो जो विपक्ष संयुक्त रूप से नुपुर के खिलाफ हमलावर रहा वो भारत के लिए एकजुट नहीं हो पाया। जो अखिलेश यादव नुपुर के लिए ट्वीट करते नजर आए, जो असदुद्दीन ओवैसी नुपुर के लिए ट्वीट करते आए, जो आम आदमी पार्टी नुपुर के खिलाफ ट्वीट करते नजर आए, वो अलकायदा के बयान पर मौन हो गए। और अलकायदा के बयान पर किसने टिप्पणी की? नीदरलैंड के एक सांसद ने। यानी कि हमको समर्थन मिला भी तो कहां से? देश के बाहर से। तो ये समझना होगा कि उपचुनाव की आड़ में क्या एक बार फिर से मुस्लिम अपीजमेंट की या माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का एक्सपेरिमेंट ट्यूब तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें मन मौजी।